इसी ज़माने में एक बादशाह ने एक कैदी को किसी जुर्म की वजह से फांसी का हुक्म दिया और जब कैद खाने में से कैदी को लाया गया तो उससे मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। कैदी ने कहा, मैं क्योंकि एक अच्छे घराने से हूँ लिहाजा मुझे आला नस्ली घोड़ों से फांसी लगाया जाए। उस ज़माने में फांसी के तख्त पर चढ़ाकर घोड़ों से बांधकर घोड़ों को दौड़ाया जाता था। इस तरह फांसी की सज़ा होती थी। खैर, घोड़ों को लाया गया तो कैदी बोल उठा, इनमें से एक तो नस्ली है पर एक नस्ली नहीं है, लिहाजा मेरी आखिरी ख्वाहिश मुकम्मल नहीं हुई, मुझे नस्ली घोड़ों ही से फांसी चढ़ना है। बादशाह ने घोड़ों के मालिक को बुलवाया और पूछा, क्या ये बात सच है? घोड़ों के मालिक ने जवाब दिया, ये बात दुरुस्त है। एक बिल्कुल असली नस्ल का लेकिन दूसरे में गधे का मिलाप शामिल है। बादशाह ने हैरान होकर कैदी से पूछा, तुम्हें कैसे ये बात पता चली कि एक घोड़ा नस्ली है और एक नस्ली नहीं है? कैदी ने कहा, जो नस्ली है वो बड़े आराम से खड़ा था, जबकि जिसमें गधे का मिलाप है वो गधे की तरह कभी इधर टांग मार, कभी उधर मुंह फेर, कभी उछल कर, कभी बैठ जा, जिससे मुझे इल्म हुआ बादशाह कैदी की दानाई और सोच से बड़ा मुतासर हुआ और कैदी की फांसी मनसूख करके अपने वज़ीर से कहा कि इसकी एक रोटी में इजाफा कर दिया जाए। कुछ दिन बाद बादशाह के दरबार में एक सुनार 2 हीरे लेकर हाजिर हुआ और बादशाह को कहा कि अगर आपकी रियाया में से कोई ये बता दे कि इनमें कौन सा हीरा असली और कौन सा नकली और इस असली और नकली में फ़र्क बता दे तो मैं आपको दोनों हीरे इनाम में दे दूंगा। बहुत से लोगों से पूछा मगर कोई मुकम्मल जांच ना कर सका। बादशाह के दिमाग में कैदी का ख्याल आया। बादशाह ने उसको दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। सिपाही कैद खाने में से कैदी को लेकर हाजिर हुए और कैदी को हीरे जांच पड़ताल के लिए दिए गए। कैदी ने कुछ ही लम्हों में बता दिया कि एक असली और दूसरा नकली है। बादशाह ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? कैदी ने कहा, असली हीरा रगड़ने से कभी गर्म नहीं होता, जबकि नकली हीरा रगड़ने से गर्म हो जाता है। सुनार ने वो दोनों हीरे बादशाह को इनाम में दे दिए और चला गया। बादशाह कैदी की दानाई और सोच पर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और सिपाहियों से एक और रोटी बढ़ाने का हुक्म दिया। दोपहर को जब सिपाही कैदी को एक और रोटी इजाफे के साथ देने आए तो कैदी ने कहा, बादशाह भी किसी लांगड़ी का बेटा है। सिपाहियों ने कैदी की ये बात बादशाह तक पहुंचा दी। बादशाह को गुस्सा आया और सिपाहियों से कैदी को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया और कैदी से इस बात की वजाहत मांगी गई। कैदी ने बादशाह को कहा, अपने ख़ानदान के बारे में किसी से पता करवा लो, अगर मेरी बात गलत साबित हुई तो मैं सज़ा के लिए तैयार हूँ। बादशाह की सल्तनत में सबसे बुजुर्ग शख्स को ढूंढा गया और इससे बादशाह के आबाओ अजदाद के बारे में पूछा गया। बुजुर्ग शख्स ने बताया कि यहाँ इस बादशाह से पहले इसका बाप बादशाह था, लेकिन वो बादशाह बनने से पहले लांगड़ी था, क्योंकि उस बादशाह से पहले एक बादशाह था, उसका अपना कोई बेटा ना था। उस बादशाह ने ऐलान किया था, कोई ऐसा शख्स जो मुझसे वादा करे कि मेरी रियाया को भूखा ना मरने दे तो मैं उसे इस सल्तनत का बादशाह बना दूंगा। आपका बाप लांगड़ी था इस दरबार का, उसने हामी भरी कि मेरे रियाया को भूख से नहीं मरने दूंगा। इस तरह बादशाह सलामत ने आपके बाप को सल्तनत दे दी थी। बादशाह ने कैदी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं लांगड़ी का बेटा हूँ? कैदी ने कहा कि मैं जितनी हिकमत और दानाई की बातें तुम्हें बताता, तुम बजाय मुझे आज़ादी देने या हीरे जवाहरात देने के मेरी रोटी में इजाफा कर देते थे। अगर तुम्हारी जगह पर कोई ख़ानदानी शख्स होता तो वो मुझे ज़रूर कोई हीरे जवाहरात देता और मुझे कैद खाने से रिहा करता, लेकिन तेरी हरकतें तेरी नस्ल का पता बताती हैं। बेशक आदतें नस्लों का पता देती हैं। आदात, अखलास और तर्ज़ अमल खून और नस्ल दोनों की पहचान करवा देते हैं। इंसान अपनी शोहरत, पैसे और शक्ल से नहीं
بلکہ اپنی حرکتوں سے اپنی نسل کا پتہ بتاتا ہے۔ ایک خاندانی انسان ضروری نہیں پیسے اور شہرت کے نام پر خاندانی ہو۔ ایک خاندانی انسان تو اپنی چھوٹی چھوٹی خصلتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ کوشش کریں نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں، کیونکہ یہ ناراض بھی ہوں تو عزت پروار نہیں کرتے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔